हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होती क्या है? जैसे कि हम स्टेटमेंट्स करते थे जब हम छोटे थे, तो हम करते थे 2+1=3, है ना। ये देखिए, 2 के साथ भी कुछ नहीं है, 1 के साथ भी कुछ नहीं है, हमने सीधा ऐड कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 2 किलो एक चीज़ है और 2 लीटर एक चीज़ है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब कि इसमें 2 टर्म्स आ गई हमारी जिनके यूनिट्स अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं हो सकती, लेकिन इनको हमने प्लस हुआ कि एक इक्वेशन बना ली है सिर्फ। ठीक है, अभी ऐसे ही हम आगे चलते हुए क्या करते थे कि साथ में मान लेते थे कोई भी वेरिएबल डिजिट है हमारा, एक्स, वाई या जेड या ए या बी या सी, कुछ भी मान लेते थे हम। कोई भी वेरिएबल डिजिट है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक्स के साथ 4 लिख दिया, तो ये 4x बन गया, मतलब एक्स का 4 टाइम, मतलब एक्स का 4 टाइम। वाई के साथ मान लो कि मैं लिख देता हूँ 3/2, मतलब 3/2 टाइम वाई। जेड के साथ मान लो मैं लिख देता हूँ -2z, ठीक है, मतलब -2 टाइम्स जेड। ऐसे ही हम आगे भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इनका, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये हमारी मोनोमियल्स बन गई, मतलब एक एक टर्म बन गई है, ठीक है, जिसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट ना भी हो तो भी 1 तो है ही ना हर जगह पे, है ना। उसका मतलब कि मोनोमियल क्या होती है? एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का एक प्रोडक्ट पाके लिखा हो, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इन 2 टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दूं, तो ये क्या बना? तो ये बन गया हमारा पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है ज़्यादा और नोमियल मतलब मोनोमियल, ठीक है। मतलब ज़्यादा मोनोमियल इकट्ठे लिखे हैं, प्लस डाल के माइनस डाल के, ठीक है। इसमें वेरिएबल भी हैं और कांस्टेंट भी हैं, इनको हम बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा पहला सम है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर y=px। इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि मान लो कि मैंने एक इक्वेशन ली यहाँ पे y=2x+3, ठीक है। इक्वेशन मैंने ले ली, मैं इक्वेशन का भी अभी आपको बताता हूँ इक्वेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। मैंने एक इक्वेशन ले ली। अभी y जो है और x जो है, ये दोनों क्या हैं? वेरिएबल है, ठीक है। मैं इन दोनों की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हम एक तरफ y ले लेते हैं, तो इसकी अपोजिट आ गया -y, एक तरफ x ले लिया, एक तरफ -x। ये 2D ग्राफ है, मतलब इस चीज़ को 2D वे में लाने का तरीका है ग्राफ, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज़ को ग्राफ पे ला सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? कि मैं x की वैल्यूज़ पुट करता जाऊँ और y की वैल्यू फाइंड करता जाऊँ और यहाँ पे लोकेट करता जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हमें एक ग्राफ पे कुछ देगी, कुछ ना कुछ डायग्राम बनेगी, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है जी। वैसे ये जो लीनियर पोलिनोमियल होती है ना, लीनियर जो इक्वेशन होती है, इसका ग्राफ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जिसमें y और x की डिग्री केवल एक हो, y और x की डिग्री केवल एक हो। डिग्री मतलब पावर, यहाँ पे जो लिखी होती है पावर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ये हमारी हो गई डिग्री 1 की पोलिनोमियल, ठीक है, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 1 है तो हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन होगी? स्ट्रेट लाइन की। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है। सो
ऐसे ही कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है, मान लो y इक्वल टू 6x² प्लस 2x+3, इसका भी कुछ ना कुछ ग्राफ यहाँ पे हमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई ग्राफ हमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बात की थी पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल और इक्वेशन में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जिसमें इक्वल साइन आ जाए वो इक्वेशन बन जाती है, और जिसमें इक्वल साइन ना हो, ओपन लिखा हो, वो पोलिनोमियल होती है हमारी, ठीक है जी। समझ आ गई बात आपको? तो ये हमारी इक्वेशन है, और अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये हमारी पोलिनोमियल है। मतलब एक से ज़्यादा मोनोमियल्स को इकट्ठा करके प्लस या माइनस का साइन डाल के लिखा है हमने, तो वो बन गए हमारे पोलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ का कोई ना कोई ग्राफ हमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर मैंने मान लो किसी चीज़ का कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, x, और यहाँ पे आ गया आपका +y, और यहाँ पे आ गया आपका -y, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 0 है, मतलब अगर मैं इस लाइन पे चलता रहूँ तो y 0 होगा, अगर मैं इस लाइन पे चलता रहूँ तो x 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों 0 0 हैं, ठीक है। अब मैं आगे आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई ग्राफ मान लो बना है, ठीक है, मान लो कि मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना हमारा, ठीक है। सो इस इक्वेशन में, इस लाइन में, मान लो कि इस लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू 5x+3, 5x+3 थी इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आके x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस वैल्यू के रिगार्डिंग y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। उस वैल्यू के रिगार्डिंग y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। मान लो कि यहाँ पे x आपका 2, ठीक है, यहाँ पे x 2 था, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू x की ज़रूर है जिसके रिगार्डिंग y 0 है। तो क्या और कोई चांस है कि ये लाइन x को टच करेगी? कोई चांस नहीं है। इसका मतलब कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए केवल एक ही वैल्यू x की ऐसी होगी जब y हमारा 0 होगा, जब y हमारा 0 होगा। उसको हम कहेंगे 0 ऑफ द इक्वेशन या 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ओके। इसको हम क्या कहेंगे, उस वैल्यू को क्या कहेंगे, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। सो अगर मैं एक और ग्राफ आपको बना के बताता हूँ। मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ये आपको पता है कि किसका ग्राफ है, ये पैराबोला का ग्राफ है। पैराबोला में हमने देखा कि इसने x जो लाइन है उसको कितनी बार टच किया, 2 बार टच किया, ठीक है। x जो लाइन है उसको कितनी बार टच किया है, 2 बार टच किया है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं हमारे, 2। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2। मैंने आपको अभी भी बोला कि 0 किसे कहते हैं, x की वो वैल्यू जिसके रिगार्डिंग y जो है, जो पोलिनोमियल की वैल्यू है, वो हमारी 0 आ जाए, जिसके अकॉर्डिंग या रिगार्डिंग जिसके इक्विवेलेंट y की वैल्यू 0 आ जाए, उसे हम कहते हैं 0 ऑफ दी पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार टच किया इसने x कोऑर्डिनेट को, 2 बार, तो इसके 0 कितने हो गए, 2, ठीक है बच्चों। इसी पे बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बोला कि अगर कोई एक कांस्टेंट और कोई एक वेरिएबल को इकट्ठा करके लिखा है तो हम उसको कहेंगे मोनोमियल। अगर ऐसे वेरिएबल और कांस्टेंट को इकट्ठा करके
दो या दो से ज़्यादा को प्लस माइनस साइन डाल के लिख दिया तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल, मतलब एक से ज़्यादा मोनोमियल इकट्ठे हो गए। ठीक है। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब कि y और x की जो डिग्री है, जो x की डिग्री है उसमें वो कितनी होनी चाहिए, ओनली 1, तो हम उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा किसकी होगी, स्ट्रेट लाइन की। लीनियर पॉलिनोमियल किसकी होगी, स्ट्रेट लाइन की। ठीक है। सो अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकती है किसी पॉलिनोमियल की, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ली कि यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है। सो आगे मैंने ज़ीरोज़ की बात की। ज़ीरोज़ का मैंने समझाया आपको कि x की जिस वैल्यू के रिगार्डिंग y ज़ीरो आ जाए वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि x या y, x की डिग्री पॉलिनोमियल में कितनी दी गई है। ठीक है। जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है पॉलिनोमियल में कितनी दी गई है। अगर डिग्री 1 है तो ज़ीरो 1 होगा, अगर डिग्री 2 है तो ज़ीरो 2 होगा। मतलब इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2। इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे, 2। ठीक है। जितनी बार ग्राफ एक्स को टच करेगा उतने ज़ीरो होंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई कि जितनी बार ग्राफ ज़ीरो को टच करेगा उतनी ही पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे। पहली बात बताई कि जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़ीरो होंगे। ठीक है। सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। सबसे पहला सम है हमारा, मैंने इतना आपको बता दिया। अभी मेरे ख्याल से पहले 2.1 एक्सरसाइज के जितने भी सम हैं उनमें कुछ बचा नहीं है बाकी। ठीक है। समझाने के लिए कहते हैं ग्राफ है, ये एक लाइन है जो कि एक्स को टच ही नहीं कर रही, तो इसमें कितने ज़ीरो होंगे, सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसमें इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो कितने होंगे, सोल्यूशन कितने होंगे इसके, ज़ीरो सोल्यूशन होंगे। ठीक है। सेकंड सम है हमारा, ये हमारा एक ग्राफ है y माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है। ये यहाँ से चला, ऐसे घूम के ऊपर चला गया। y को टच किया वो सोल्यूशन नहीं है, केवल x को टच किया जितनी बार वो हमारा सोल्यूशन है इक्वेशन का। सो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, या मैं कहूँ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें कितने होंगे या नंबर ऑफ़ सोल्यूशंस कितने होंगे। ज़ीरोज़ को सोल्यूशन भी कहते हैं, नंबर ऑफ़ सोल्यूशन। ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे जी, 1, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को कितनी बार टच किया है इसने, एक बार। ठीक है। थर्ड सम पे चलते हैं जल्दी से। थर्ड सम, ये हमारा एक ग्राफ है माइनस एक्स प्लस एक्स, वाई एंड माइनस वाई। ठीक है। सो ये हमारा ग्राफ ऊपर गया, ये नीचे गया और फिर से ऊपर चला गया। एक्स कोऑर्डिनेट को कितनी बार टच किया, 1 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो गए हमारे, 3। फोर्थ सम पे चलते हैं जल्दी से। फोर्थ सम है हमारा कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस वाई, माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स। ठीक है। सो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को कितनी बार टच किया इस ग्राफ ने, 2 बार। तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी हो गई जी, 2। फिफ्थ सम पे चलते हैं जल्दी से। माइनस एक्स प्लस एक्स
प्लस वाई माइनस वाई। सो लो जी, ये यहाँ से घूमा, यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से होके फिर वापस आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट को कितनी बार टच किया इसने? 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आ गई हमारी? 4। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। आगे है हमारा, ये ऊपर गया और यहाँ से टच करके फिर से ऊपर चला गया। टच करने के बाद गया है और यहाँ से टच करके फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, सो कितनी बार टच किया इस ग्राफ ने? एक्स एक्सिस को 1 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए हमारे जी? 3। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेरा चैनल है प्योर मैथमेटिक्स एंड साइंस। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें, कमेंट करें। जहाँ से समझ नहीं आया मुझे कृपया फीडबैक दें ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं या दोबारा से आपको कुछ अच्छा सजेशन दे सकूं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।